हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे मनोविज्ञान में व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी वह होती है किसी व्यक्ति के उसके व्यक्तित्व के विषय में जानना, यानी कि उस व्यक्ति के गुणों के विषय में जानना ही हमारा क्या होता है? व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होती है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हमने यूपी टेट 2023 के लिए बेहतरीन रणनीति के साथ क्लासेस चला रखी हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को इसी तरीके से कंटिन्यू कीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी शब्द है वह लैटिन भाषा का शब्द है। पर्सनैलिटी किस भाषा का शब्द है? तो पर्सनैलिटी है आपका लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक, एग्जाम में पूछा जाए कि पर्सनैलिटी किस भाषा का शब्द है, तो आपको लगा कराना है टिक, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो पर्सोना शब्द से हुई थी। किससे हुई थी? पर्सोना शब्द से हुई थी, जो कि एक यूनानी शब्द है। कैसा शब्द है? पर्सोना शब्द कैसा है? यूनानी शब्द है। और पर्सनैलिटी कैसा शब्द है? किस भाषा का है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, जिसका अर्थ क्या होता है? मुखौटा। ठीक, पर्सनैलिटी का शब्द क्या होता है? मुखौटा। पर्सोना का शब्द क्या होता है? मुखौटा या मास्क। ठीक, दोबारा से समझिए, पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी उसके गुणों के विषय में जानना ही क्या होता है? व्यक्तित्व होता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? इसकी उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा से। कहाँ से हुई थी इसकी उत्पत्ति? लैटिन भाषा से हुई थी। और इसे ही मतलब इसकी उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा से, तो पर्सोना शब्द से हुई थी, जो कि एक यूनानी शब्द है। ठीक, पर्सोना शब्द से हुई थी, जो कि एक यूनानी शब्द है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। किसका अर्थ होता है? पर्सोना का शब्द अर्थ होता है मुखौटा या मास्क। ठीक, व्यक्तित्व यानी कि व्यक्ति प्लस तत्व, इन दोनों को मिलाकर यानी कि व्यक्तित्व बनता है। और व्यक्तित्व कैसा होता है? एक पॉजिटिव भी होता है और एक नेगेटिव भी होता है। व्यक्तित्व नकारात्मक भी होता है और व्यक्तित्व सकारात्मक भी होता है। ठीक, व्यक्तित्व कैसा होता है? नकारात्मक होता है और सकारात्मक भी होता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। गिलफोर्ड ने एक परिभाषा दी है। उनका कहना था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। यानी कि व्यक्तित्व क्या है? किसी व्यक्ति के संपूर्ण जो उसमें उतने गुण हैं, वही क्या कहलाती है? पर्सनैलिटी कहलाती है। ठीक, तो उन सभी गुणों का समन्वित रूप है, वही हमारा क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। किसके अनुसार कहा गया था? तो यह गिलफोर्ड के अनुसार कहा गया था। यहाँ तक बात क्लियर? गिलफोर्ड ने क्या कहा था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। ठीक, व्यक्तित्व व्यक्ति के समन्वित गुणों का रूप है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे। आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। विलियम वुडवर्थ का कहना था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। यानी कि व्यक्तित्व वह होता है जो व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार होता है, वही उसके गुण का यानी कि उसमें जो जितने गुण हैं उन गुणों में निहित है व्यक्ति, वही उसकी क्या कहलाती है? व्यक्तित्व कहलाती है, पर्सनैलिटी कहलाती है। यहाँ तक बात क्लियर? देखो, गिलफोर्ड ने कहा था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। क्या कहा था गिलफोर्ड ने? कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। और वुडवर्थ का कहना था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। ठीक, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। ठीक, यह परिभाषा है, यह पूछी जाती हैं, आपको परिभाषा दे दी जाएगी और उसमें ऑप्शन रख दिए जाएंगे कि वुडवर्थ, गिलफोर्ड, स्किनर, थॉर्नडाइक, इस तरीके से आपको परिभाषाएं दे दी जाएंगी और उसमें आपको बताना होगा कि यह किसने परिभाषा दी है। ठीक, चलिए
अब बात करते हैं आलपोर्ट की। आलपोर्ट एक वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। उनका कहना था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अनूठा संबंध स्थापित करता है। क्या कहा था कि आलपोर्ट ने, कि बहुत ही इनकी फेमस जो कथन है यह है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो कि वातावरण के साथ अनूठा संबंध स्थापित करता है। किसका कहना था? आलपोर्ट का कहना था। ठीक, चलिए अब नोट में हमने लिखा है कि 1961 में संशोधन किया था आलपोर्ट ने। वातावरण के साथ अनूठा संबंध को हटाकर विशिष्ट व्यवहार व विचार शब्द लगा दिया था। किसने लगाया था 1961 में? आलपोर्ट ने। किसको हटाकर? के वातावरण के साथ अनूठा संबंध स्थापित करता है, इसको हटाकर क्या लगा दिया था कि विशिष्ट व्यवहार व विचार शब्द लगा दिया। क्या लगा दिया? विशिष्ट व्यवहार व विचार शब्द लगा दिया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों एवं गत्यात्मक संगठन है, गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो विशिष्ट व्यवहार व विचार का अनूठा संबंध स्थापित करता है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाले कारक कौन से हैं? तो वंशानुक्रम और वातावरण है। हमारा जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है, इसी से व्यक्ति का व्यक्तित्व है प्रभावित होता है। यहाँ तक बात क्लियर? व्यक्तित्व क्या है कि व्यक्ति के वंशानुक्रम और वातावरण को प्रभावित करता है। ठीक, वंशानुक्रम की भूमिका कितनी होती है व्यक्ति की पर्सनैलिटी में? तो 80% इसकी भूमिका होती है वंशानुक्रम की, हेरिडिटी की। जो हमारे माता पिता से, हमारे पूर्वजों से प्राप्त हमें गुण हैं, वही हमारे क्या होते हैं? वंशानुक्रम कहलाते हैं। ठीक, 80% इनकी भूमिका अपनी यह अदा करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? 80% वंशानुक्रम की भूमिका अदा करते हैं व्यक्ति की पर्सनैलिटी में, क्योंकि व्यक्ति की पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि व्यक्ति है वह अपने माता पिता, अपने पूर्वजों से प्राप्त गुणों का ही एक समन्वित रूप है। उनसे ही बच्चा है वह प्राप्त गुणों का एकदम समन्वित रूप है। जो उसकी आंखों का कलर होता है, उसका जो शरीर पूरा स्ट्रक्चर होता है, तो वह माता पिता से प्राप्त गुणों का ही समन्वित रूप होता है। इसकी भूमिका कितनी होती है? तो 80% इसकी भूमिका होती है हेरिडिटी की, ठीक, वंशानुक्रम की। यहाँ तक बात क्लियर? और 20% होती है वातावरण की। जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसकी कितनी भूमिका होती है? 20% हमारे इन्वायरमेंट की भूमिका होती है। यानी कि वंशानुक्रम की 80% भूमिका होती है और वातावरण की 20% भूमिका होती है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। क्योंकि हमारा वंशानुक्रम और वातावरण ही हमारे जीवन को, हमारी पर्सनैलिटी को ही, हमारे व्यक्तित्व को बताता है कि इसमें गुण कैसे हैं, संस्कार कैसे हैं। यानी कि फैमिली से प्राप्त उन गुणों को, उन संस्कारों को ही व्यक्ति का व्यक्तित्व दिखाता है। ठीक, उसकी पर्सनैलिटी बताती है कि इसका रहन सहन कैसा है, इसका जो इन्वायरमेंट है वह कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है। तो यह एक पर्सनैलिटी उसकी निर्धारित करती है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार क्या कहना था कि व्यक्तित्व वंशानुक्रम इंटू वातावरण का अनूठा संबंध है। यानी कि व्यक्तित्व है वंशानुक्रम और वातावरण से ही, इन दोनों से मिलकर के बना होता है क्या? व्यक्तित्व। यहाँ तो बात क्लियर? मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है, पिछली बार भी यूपी टेट में पूछी गई थी। तो किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। ठीक, वंशानुक्रम इंटू वातावरण। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं व्यक्तित्व का सिद्धांत। यानी कि व्यक्तित्व के सिद्धांत में
मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था? किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके लिख लेना कि व्यक्तित्व के सिद्धांत में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। यहाँ तक बात क्लियर? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। दोबारा से समझिए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो सिगमंड फ्रायड ने इस सिद्धांत को दिया था। ठीक, नेक्स्ट आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए दोनों ही। ठीक, नेक्स्ट आता है, मांग या आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? मांग या आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अब्राहम मैस्लो ने दिया था। ठीक, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि मांग और आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अब्राहम मैस्लो ने मांग व आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। यहाँ तक बात क्लियर? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया था। और मांग व आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियाँ। ठीक, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना, आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। ठीक, तो बिल्कुल इसी तरीके से अपनी तैयारी को करते रहिए। और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसमें से जो आपका यह चैप्टर है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है और अपने हाथों से नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद उन्हीं को आपको बार बार रिवीजन करना है। ठीक, इससे अच्छा है कि आप अलग अलग 10 किताबें पढ़ें। 10 किताब नहीं पढ़नी है, एक किताब को आप 10 बार पढ़ लेंगे तो आपके लिए यह बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में मददगार साबित होगी। ठीक, मददगार साबित होगी जब एक किताब को आप 10 बार पढ़ लेंगे, ना कि 10 किताबों को आप अलग अलग तरीके से अलग अलग किताबों को पढ़ेंगे। ठीक, तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ एक किताब को 10 बार पढ़ लीजिए, उसी से आपका जो एग्ज़ाम है आपकी समझ में अच्छे से आ जाएंगी। किताबें, बुक आपके माइंड में सेट होगी। ठीक, यह नोट्स आपके माइंड में सेट होंगे तो एग्ज़ाम क्यों नहीं निकलेगा, है ना? तो आपको पॉजिटिव रहना है हमेशा। चलिए, व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियों के बारे में जानते हैं। प्रक्षेपण के बारे में सर्वप्रथम सिगमंड फ्रायड ने 1849 में बताया। ठीक, किसके बारे में बताया था सिगमंड फ्रायड ने? कि व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियों के विषय में। ठीक, कि व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियां भी हैं, तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो सिगमंड फ्रायड ने सबसे पहले बताया। कब बताया? 1849 में। कब बताया? 1849 में बताया कि व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियां भी हैं, और सिगमंड फ्रायड ने 1849 में बताया था। यहाँ तक बात क्लियर? दोबारा समझिए, व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियां भी हैं, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो सिगमंड फ्रायड ने बताई थी कि व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियां भी हैं। कब? 1849 ईस्वी में। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रक्षेपी विधियां। ठीक, इनका अर्थ क्या होता है? प्रक्षेपी विधियां होती हैं, सबसे पहले सिगमंड फ्रायड ने बताई थी 1849 में। तो इसका प्रक्षेपण का अर्थ क्या होता है? प्रक्षेपण का अर्थ क्या होता है, आइए जानते हैं। प्रक्षेपण शब्द का अर्थ होता है अपनी बातों, विचारों और भावनाओं आदि को स्वयं न बताकर। प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है कि अपनी बातों और विचारों, भावनाओं को स्वयं न बताकर किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, वही हमारा क्या होता है? प्रक्षेपण होता है। यानी कि किसी बात का, यानी किसी बात, कोई भी बात हो, विचार हो, भावना हो, उस भावना को, उस विचार को, उस बात को स्वयं न बताकर, यानी कि खुद न बताकर किसी अन्य पदार्थ के माध्यम से या किसी और दूसरे के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है, वही हमारा क्या होता है? प्रक्षेपण होता है। यहाँ तक बात क्लियर? प्रक्षेपण क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है कि किसी बात को, किसी भावना को, किसी विचार को हम अपने आप न बताकर, खुद से न बताकर किसी दूसरे माध्यम के द्वारा बताई जाती है, किसी दूसरे माध्यम के द्वारा व्यक्त की जाती है, वही क्या होती है? हमारी प्रक्षेपण कहलाती है। यहाँ तक बात क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं
प्रक्षेपी विधियों की। ठीक, प्रक्षेपी विधियाँ कौन कौन सी हैं, ये तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है। ठीक, अब बात करते हैं टीएटी की। ठीक, किसकी बात करते हैं, टीएटी और सीएटी, आईबीटी और एसईटी, कौन कौन सी प्रक्षेपी विधियाँ हैं। तो देखो, पहली है आपकी टीएटी, दूसरी है सीएटी, तीसरी है आईबीटी और चौथी है एसईटी। ठीक, टीएटी, सीएटी, आईबीटी, एसईटी। ठीक, आपको नोट करते रहना है साथ ही साथ। चलिए अब जानते हैं टीएटी के विषय में। टीएटी की फुल फॉर्म होती है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। क्या होती है टीएटी की फुल फॉर्म, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। दोबारा समझिए, टीएटी, सीएटी, आईबीटी, एसईटी हमारी क्या हैं, प्रक्षेपी विधियाँ हैं। ठीक, टीएटी के बारे में जानते हैं तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट इसकी फुल फॉर्म है। ठीक, सीएटी की फुल फॉर्म क्या है, चिल्ड्रेन अपरसेप्शन टेस्ट। क्या है, चिल्ड्रेन अपरसेप्शन टेस्ट, सीएटी चिल्ड्रेन अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक, आईबीटी की बात करते हैं तो आईबीटी की फुल फॉर्म है इंक ब्लॉक टेस्ट। क्या है, इंक ब्लॉक टेस्ट, आईबीटी इंक ब्लॉक टेस्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट एसईटी की। एसईटी की फुल फॉर्म क्या है, सेंटेंस कॉम्बिनेशन टेस्ट। क्या है, सेंटेंस कॉम्बिनेशन टेस्ट। क्या है, दोबारा समझिए, एसईटी की सेंटेंस कॉम्बिनेशन टेस्ट यानी कि वाक्य पूर्ति टेस्ट। ठीक, वाक्य पूर्ति परीक्षण। चलिए दोबारा से समझिए, टीएटी की फुल फॉर्म क्या है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। क्या है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। सीएटी चिल्ड्रेन अपरसेप्शन टेस्ट। क्या है, सीएटी चिल्ड्रेन अपरसेप्शन टेस्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट आईबीटी इंक ब्लॉक टेस्ट। क्या है, आईबीटी की इंक ब्लॉक टेस्ट। ठीक, एसईटी की बात करते हैं तो सेंटेंस कॉम्बिनेशन टेस्ट। क्या है, सेंटेंस कॉम्बिनेशन टेस्ट। यहाँ तक बात क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमने प्रक्षेपी की 4 विधियाँ पढ़ी, टीएटी, सीएटी, आईबीटी और एसईटी। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं टीएटी की। ठीक, टीएटी परीक्षण क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म हमने पढ़ी थी थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। क्या थी, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। मेरा उद्देश्य यही होता है कि आप यहीं पर जो मैं पढ़ा रही हूँ सीख के जाएं और अपने हाथों से नोट्स बना लें साथ ही साथ, और उन्हीं का आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपके माइंड में चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी। ठीक, तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जाना। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताना कि आप कहाँ से जुड़े हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टीएटी का जो प्रतिपादन किया था किसने किया था, मार्गन व मुरे ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि टीएटी का प्रतिपादन किसने किया था, मार्गन व मुरे ने किया था। ठीक, यहाँ यह क्वेश्चन है आपका कई बार पूछा गया है, तो आपको बिल्कुल नोट करके लिख लेना है। बहुत ही यानी कि कई शिफ्टों में यह पूछा गया है, 2011 से लेकर अब तक कई बार यह, यानी कि हर दूसरे सेट में आपको यही मिलेगा कि टीएटी का परीक्षण किसने किया था, तो आपको बताना है मार्गन व मुरे ने किया था। ठीक, टीएटी की बात करते हैं तो इसका हिंदी में नाम क्या है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। क्या है टीएटी का, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। दोबारा समझिए, टीएटी का मतलब क्या है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का हिंदी में नाम है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक, टीएटी में कार्डों की संख्या कितनी होती है, तो टीएटी में कार्डों की संख्या 31 होती है। ठीक, टीएटी में कार्डों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें इस परीक्षण में इसकी संख्या, कार्डों की संख्या कितनी होती है, 31 होती है। ठीक, इसमें 30 कार्ड चित्रों से संबंधित होते हैं और एक कार्ड है वह सादा खाली होता है। यानी कि 30 कार्ड होते हैं, वह उस पर चित्र बने होते हैं, और एक कार्ड होता है वह बिल्कुल कैसा होता है, ब्लैंक होता है, यानी कि बिल्कुल सादा होता है, खाली होता है। यहाँ तक बात क्लियर। देखो, टीएटी का प्रतिपादन मार्गन व मुर्री ने किया था। टीएटी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है
टीएटी में कार्डों की संख्या कितनी है? तो टीएटी में कार्डों की संख्या 31 है। इसमें 30 कार्ड हैं वह चित्रों से संबंधित हैं और एक कार्ड है वह बिल्कुल सादा खाली होता है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं जिसमें 10 कार्ड होते हैं, यानी कि 30 कार्ड थे जिन पर चित्र बने थे और एक कार्ड था ब्लैंक, यानी कि टोटल कितने हो गए? 31 कार्ड हो गए। ठीक, 10 कार्ड पर क्या होता है? 10 कार्ड होते हैं वह मेल्स के लिए होते हैं, मेलों के लिए होते हैं, यानी कि पुरुषों के लिए होते हैं, और 10 कार्ड होते हैं वह फीमेल के लिए होते हैं। ठीक, 10 कार्ड मेल के लिए, 10 कार्ड फीमेल के लिए, और 10 कार्ड होते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं। यानी कि यहाँ पे 10 कार्ड पुरुषों के लिए हो गए आपके, 10 कार्ड स्त्रियों के लिए हो गए, और 10 कार्ड स्त्री और पुरुष के लिए हो गए। ठीक, यानी कि टोटल कितने हो गए कार्ड? यह 30 कार्ड यह हो गए और एक ब्लैंक कार्ड हो गया, और इनको मिलाकर के कितने हो गए? टोटल 31 कार्ड आपके हो गए। ठीक, टीएटी परीक्षण में कितने कार्ड हैं? तो 31 कार्ड हैं। ठीक, पूछा गया है एग्जाम में, बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक, टीएटी परीक्षण सामूहिक व व्यक्तिगत दोनों प्रकार का होता है। ठीक, यानी कि जो टीएटी परीक्षण होता है वह सामूहिक भी होता है और व्यक्तिगत होता है। यानी कि यह जो टीएटी परीक्षण है दोनों प्रकार से होता है, सामूहिक भी होता है और व्यक्तित्व भी होता है, व्यक्तिगत भी होता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। यह परीक्षण होता है, यह 14 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्तियों के लिए अधिक ही ज़्यादा उपयोगी होता है। किन के लिए यह उपयोगी होता है टीएटी परीक्षण? तो यह 14 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों के लिए, यानी कि व्यक्तियों के लिए, बच्चों के लिए, इनके लिए यह ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक, इस परीक्षण में व्यक्ति को कम से कम 20 बार लिखने को कहा जाता है। इस परीक्षण में, टीएटी परीक्षण में क्या कहा जाता है? व्यक्ति को कम से कम 20 बार लिखने को कहा जाता है। किस परीक्षण में? टीएटी परीक्षण में व्यक्ति को 20 बार लिखने को कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं सीएटी परीक्षण की। सीएटी परीक्षण क्या होता है? चिल्ड्रन अ परसेप्शन टेस्ट। सीएटी परीक्षण क्या होता है? चिल्ड्रन अ परसेप्शन टेस्ट। ठीक, बालक अंतर्बोध परीक्षण क्या होता है? बालक अंतर्बोध परीक्षण। इसके प्रतिपादक कौन है? लियोपोल्ड बेलक। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए इसके जो प्रतिपादक हैं कौन है? लियोपोल्ड बेलक हैं। ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन अ परसेप्शन टेस्ट को बालक अंतर्बोध परीक्षण क्या बोलते हैं? बालक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक, और टीएटी को क्या बोला गया था? तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। टीएटी को क्या बोला गया था? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। और सीएटी को क्या बोला जा रहा है? बालक अंतर्बोध परीक्षण। यहाँ तक बात क्लियर। इसके प्रतिपादक कौन थे? लियोपोल्ड बेलक। और टीएटी के प्रतिपादक कौन थे? तो मार्गन व मुर्रे थे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं आईबीटी की। ठीक, आईबीटी परीक्षण है, इसको हम बोलते हैं इंक ब्लॉक टेस्ट। क्या बोलते हैं आईबीटी को? इंक ब्लॉक टेस्ट। ठीक, यानी कि स्याही धब्बा परीक्षण। कौन सा परीक्षण है यह? स्याही धब्बा परीक्षण है, इंक ब्लॉक टेस्ट है। ठीक, कौन सा है आईबीटी परीक्षण? स्याही धब्बा परीक्षण है, इंक ब्लॉक टेस्ट है। इसके प्रतिपादक कौन है? हरमन रोडसा हैं। आईबीटी के जो प्रतिपादक कौन है? हरमन रोडसा हैं। इसमें कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें कुल कार्डों की संख्या 10 होती है। ठीक, आईबीटी परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। और इसके जो प्रतिपादक कौन है? हरमन रोडसा हैं। ठीक, कौन है? हरमन रोडसा। आईबीटी का मतलब होता है स्याही धब्बा परीक्षण। क्या होता है? स्याही धब्बा परीक्षण। इसके प्रतिपादक कौन है? हरमन रोडसा। इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। ठीक, 10 कार्ड सभी स्याही धब्बों से संबंधित होते हैं। 10 कार्ड कैसे होते हैं? स्याही धब्बों से संबंधित होते हैं। इसमें 5 कार्ड काले होते हैं, काले व सफ़ेद होते हैं, और 5 कार्ड विभिन्न अलग अलग रंगों के होते हैं। स्याही धब्बा परीक्षण में क्या होता है? 5 कार्ड होते हैं, वह ब्लैक एंड वाइट होते हैं, और 5
कार्ड होते हैं वह बिल्कुल कलरफुल होते हैं, यानी कि अलग अलग रंगों के होते हैं, विभिन्न विभिन्न रंगों के होते हैं। आपके 5 कार्ड हो गए काले और सफ़ेद, और 5 कार्ड कैसे हो जाते हैं, अलग अलग कलर के हो जाते हैं। इसमें टोटल कुल कार्ड कितने होते हैं, 10 कार्ड होते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इंक ब्लॉक टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण। इसके प्रतिपादक कौन है, हरमन रोडसा हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब आगे बढ़ें। अब बात करते हैं इसमें क्या है कि व्यक्ति को चित्र दिखाकर आकृति पहचानने के लिए कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को चित्र दिखाया जाता है और आकृति को पहचानने के लिए कहा जाता है। इसे ही हम बोलते हैं स्याही धब्बा परीक्षण। ठीक, इसमें व्यक्ति को चित्र दिखाया जाता है और उस चित्र को, उस आकृति को पहचानने के लिए कहा जाता है कि इसमें किसकी आकृति बनी हुई है। तो इसे ही हम बोलते हैं स्याही धब्बा परीक्षण। यहाँ तक बात क्लियर। यह परीक्षण केवल व्यक्तिगत होता है, इसमें कोई भी आयु सीमा नहीं होती है। इसमें क्या है कि एज लिमिट नहीं होती है, और यह कैसा होता है, बिल्कुल व्यक्तिगत होता है। यहाँ तक बात क्लियर। सामूहिक नहीं होता है, ग्रुप में नहीं होता है, यह कैसा होता है, व्यक्तिगत होता है। यानी कि एक व्यक्ति है, उसको कार्ड कार्ड दे दिया और उसे वह उस कार्ड पर चित्र दिखाया और उसे आकृति पहचानने के लिए कहा गया, तो वह एक ही व्यक्ति पहचानेगा ना। उस व्यक्ति को कार्ड दिया है तो वह एक ही व्यक्ति उस कार्ड पर जो बनी आकृति है उसे ही पहचानेगा। तो इसे ही हम बोलते हैं स्याही धब्बा परीक्षण। इसमें क्या है कि एज लिमिट नहीं होती है और यह व्यक्तिगत होता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं एससीटी की। एससीटी क्या होता है कि सेंटेंस कॉम्बिनेशन टेस्ट। कौन सा होता है, सेंटेंस कॉम्बिनेशन टेस्ट, यानी कि वाक्य पूर्ति परीक्षण। क्या होता है एससीटी, वाक्य पूर्ति परीक्षण होता है। इसके प्रतिपादक कौन है, पाइन एंड टेंडलर हैं। कौन है वाक्य पूर्ति परीक्षण के प्रतिपादक, पाइन एंड टेंडलर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। जो मैंने परीक्षण कराए हैं उनके सभी प्रतिपादकों के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, याद होने चाहिए। चलिए, एससीटी परीक्षण यानी कि वाक्य परीक्षण में सर्वाधिक योगदान किसका रहा था, तो रोटर्स का सबसे बड़ा योगदान रहा था। एससीटी परीक्षण में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा था, तो रोटर्स का इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा था। किसका, वाक्य पूर्ति परीक्षण में रोटर्स का सबसे बड़ा योगदान रहा था, सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए तो एससीटी परीक्षण। ठीक, इस परीक्षण में वाक्य को पूरा करने के लिए कहा जाता है, आपको वाक्य दे दिया जाता है एससीटी परीक्षण में, उसमें पॉइंट लगा दिया जाता है, डॉट डॉट डॉट। आपको उस वाक्य को पूरा करने के लिए कहा जाता है, वही हमारा कौन सा परीक्षण होता है, एससीटी परीक्षण होता है। वाक्य पूर्ति परीक्षण होता है, यानी वाक्य को पूरा करना होता है उस परीक्षण में, तो वाक्य पूर्ति परीक्षण कहलाता है। इसके प्रतिपादक कौन थे, पाइन एंड टेंडलन हैं। ठीक, और सबसे ज़्यादा इसमें योगदान रहा था रोटर्स का। किसका योगदान रहा था, तो रोटर्स का सबसे ज़्यादा एससीटी परीक्षण में योगदान रहा था। ठीक, चलिए जानते हैं कैसे वाक्य को पूरा किया जाता है। जैसे बात करते हैं आपके लिए कि हमारे बाबा की दिली इच्छा है। ठीक, एससीटी परीक्षण में क्या कहा गया है कि हमारे बाबा की दिली इच्छा है, डॉट डॉट डॉट, मेरे भाई की डॉट 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 में जॉब लग जाए। ठीक, यानी कि इस वाक्य को पूरा करने के लिए कहा जाता है एससीटी परीक्षण में। दोबारा समझिए, एससीटी परीक्षण के जो प्रतिपादक हैं पाइन एंड टेंडलर हैं। इसमें क्या है, वाक्य पूर्ति परीक्षण में इसमें वाक्य को पूरा करने के लिए कहा जाता है, जैसे हमारे बाबा की दिली इच्छा है कि डॉट 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 में मेरे भाई की डॉट 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 में जॉब लग जाए। तो इसको पूरा करने के लिए इसमें कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। हमने यूपी टेट 2023 के लिए इसी तरीके से बेहतरीन रणनीति के साथ क्लासेस चला रखी हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए। ठीक, चलिए अब जानते हैं दोबारा से पर्सनैलिटी क्या होती है। पर्सनैलिटी क्या होती है कि किसी व्यक्ति के जो गुण हैं उनके विषय में उसकी पर्सनैलिटी बताती है कि व्यक्ति में गुण कैसे हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए, पर्सनैलिटी शब्द है वह कैसा है, लैटिन भाषा का शब्द है।
इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? पर्सोना शब्द से हुई थी। पर्सोना शब्द कैसा है? यूनानी शब्द है, ठीक, जिसका अर्थ क्या होता है? मुखौटा होता है, मास्क होता है, ठीक। व्यक्तित्व, व्यक्ति प्लस तत्व, इनको मिलाकर के बना है। व्यक्तित्व किसको मिलाकर बना है? व्यक्ति प्लस तत्व को मिलाकर के बना है। व्यक्तित्व कैसा होता है? एक तो पॉजिटिव भी होता है और व्यक्तित्व नेगेटिव भी होता है। किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जो देखने का नजरिया है, वह पॉजिटिव होता है यानी सकारात्मक होता है, और किसी का नेगेटिव होता है यानी नकारात्मक होता है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं, गिलफोर्ड के अनुसार एक परिभाषा दी गई थी कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। गिलफोर्ड का कहना था कि व्यक्तित्व क्या है? किसी व्यक्ति के जो जिसमें उसके गुण हैं उनका एक समन्वित रूप है, गिलफोर्ड के अनुसार, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं विलियम वुडवर्थ की। विलियम वुडवर्थ की, इनका कहना है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। इनका कहना है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। किसका कहना है? वुडवर्थ का कहना है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं आलपोर्ट की। आलपोर्ट का कहना था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अनूठा संबंध स्थापित करता है। क्या कहना था आलपोर्ट का? कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति के वातावरण के साथ अनूठा संबंध स्थापित करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नोट में लिखा है कि इस बात है 1961 में संशोधन किया गया था। आलपोर्ट ने वातावरण के साथ अनूठा संबंध को हटाकर क्या किया था कि विशिष्ट व्यवहार व विचार शब्द लगा दिया था। कहाँ पर? यहाँ पर वातावरण के साथ अनूठा संबंध को हटाकर क्या लगा दिया था? विशिष्ट व्यवहार व विचार शब्द लगा दिया था। तो कब लगाया था? 1961 के में इन्होंने संशोधन किया था आलपोर्ट ने। तो वातावरण के साथ अनूठा संबंध को हटाकर क्या कर दिया गया था? विशिष्ट व्यवहार व विचार शब्द लगा दिया था। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं व्यक्ति का वंशानुक्रम और उसका वातावरण। क्या प्रभावित करते हैं? वंशानुक्रम प्रभावित करता है और उसका वातावरण, ठीक। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो वंशानुक्रम की भूमिका कितनी होती है इसमें? 80% है वह भूमिका प्रभावित करती है। किसकी? हेरिडिटी व्यक्तित्व को प्रभावित करती है 80% और वातावरण प्रभावित करता है 20%, ठीक। कितना प्रभावित करता है? वातावरण 20% प्रभावित करता है और वंशानुक्रम कितना करता है? 80% प्रभावित करता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। वुडवर्थ के अनुसार कहा गया था कि व्यक्तित्व वंशानुक्रम इंटू वातावरण का यह एक योग है, यानी कि इनका कहना है कि व्यक्तित्व क्या है? वंशानुक्रम इंटू वातावरण है। क्या है? व्यक्तित्व वंशानुक्रम इंटू वातावरण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यह परिभाषा है आपके लिए, तो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? वंशानुक्रम इंटू वातावरण है, ठीक। चलिए कई बार पूछी गई है तो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। व्यक्तित्व का सिद्धांत में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, ठीक। मांग व आपूर्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो अब्राहम मैस्लो ने मांग व आपूर्ति का सिद्धांत दिया था। देखो व्यक्तित्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ही दिया था सिगमंड फ्रायड ने। किसने दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत? सिगमंड फ्रायड ने। मांग व आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियों के बारे में। प्रक्षेपण के बारे में सर्वप्रथम सिगमंड फ्रायड ने 1849 में बताया था, ठीक। प्रक्षेपी विधियां हैं, इनके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो सिगमंड फ्रायड ने बताया था। और कब बताया था? 1849 में बताया था। यहाँ तक बात क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रक्षेपण का अर्थ। प्रक्षेपण का अर्थ क्या है? कि
अपनी बातों और विचारों और भावनाओं को स्वयं न बताकर किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ या किसी के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, वही हमारा क्या होता है, प्रक्षेपण होता है। ठीक, क्या होता है प्रक्षेपण, यानी अपनी बात को स्वयं न बताकर, अपनी भावनाओं को स्वयं न बताकर, अपने विचारों को स्वयं न बताकर किसी अन्य के माध्यम से बताई जा रही है, वही हमारा क्या होता है, प्रक्षेपण होता है। क्या होता है, प्रक्षेपण होता है। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रक्षेपी विधियों की। प्रक्षेपी विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, टीएटी, सीएटी, आईवीटी और एसईटी। कौन कौन सी होती हैं, टीएटी, सीएटी, आईवीटी और एसईटी। क्या है, हमारी प्रक्षेपी विधियाँ हैं। यहाँ तक बात क्लियर। टीएटी की बात करते हैं तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट इसकी फुल फॉर्म है। क्या है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट इसकी फुल फॉर्म है। सीएटी की बात करते हैं तो चिल्ड्रेन अपरसेप्शन टेस्ट। क्या है इसकी फुल फॉर्म सीएटी की, चिल्ड्रेन अपरसेप्शन टेस्ट। आईबीटी की बात करते हैं, इंक ब्लॉक टेस्ट। क्या है आईबीटी, इंक ब्लॉक टेस्ट। एससीटी की बात करते हैं तो सेंटेंस कॉम्बिनेशन टेस्ट। क्या है एससीटी की फुल फॉर्म, सेंटेंस कॉम्बिनेशन टेस्ट। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टीएटी की, टीएटी परीक्षण की। ठीक, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है इसकी फुल फॉर्म। इसके जो प्रतिपादक हैं कौन हैं, मार्गन व मुर्रे हैं। ठीक, टीएटी के प्रतिपादक कौन हैं, मार्गन व मुर्रे हैं। टीएटी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक, टीएटी में कार्डों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें कार्डों की संख्या टोटल 31 होती है। ठीक, जिसमें 30 कार्ड होते हैं वह चित्रों से संबंधित होते हैं, और एक कैसा होता है, सादा खाली कार्ड होता है। ठीक, 30 कार्ड कैसे होते हैं, चित्रों से संबंधित होते हैं, और एक कार्ड कैसा होता है, बिल्कुल सादा खाली होता है। ठीक, इसमें 10 कार्ड पुरुषों के लिए होते हैं और 10 कार्ड स्त्रियों के लिए होते हैं। 10 कार्ड स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होते हैं। ठीक, टीएटी परीक्षण सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार का होता है। टीएटी परीक्षण कैसा होता है, सामूहिक होता है और व्यक्तिगत भी होता है। परीक्षण, यह परीक्षण है 14 वर्ष से अधिक वर्ष वाले व्यक्तियों के लिए होता है, यानी 14 से ऊपर वाली एज के लिए यह होता है। ठीक, इस परीक्षण में व्यक्ति को कम से कम 20 बार लिखने को कहा जाता है। किस परीक्षण में, टीएटी परीक्षण में व्यक्ति को कम से कम 20 बार लिखने के लिए कहा जाता है। अब बात करते हैं सीएटी परीक्षण की, चिल्ड्रेन अपरसेप्शन टेस्ट। चिल्ड्रेन अपरसेप्शन टेस्ट, बालक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक, इसके प्रतिपादक कौन है, लियोपोल्ड बेलक। ठीक, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, सीएटी के लियोपोल्ड बेलक, टीएटी के मार्गन व मुर्रे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं आईबीटी की। आईबीटी परीक्षण है इंक ब्लॉक टेस्ट। क्या है आईबीटी, इंक ब्लॉक टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण। ठीक, इसके प्रतिपादक कौन है, हरमन रोरसा हैं। किसके, आईबीटी परीक्षण के जो प्रतिपादक कौन है, हरमन रोरसा हैं। इसमें कुल कार्डों की संख्या कितनी है, तो कुल कार्डों की संख्या इसमें 10 है। 10 कार्ड स्याही धब्बों से संबंधित होते हैं। 10 कार्ड कैसे होते हैं, स्याही धब्बों से संबंधित होते हैं। इसमें 5 कार्ड काले और सफ़ेद होते हैं, और 5 कार्ड कैसे होते हैं, अलग अलग रंगे होते हैं। ठीक, 5 कार्ड कैसे होते हैं, ब्लैक एंड वाइट होते हैं, और 5 कार्ड कैसे होते हैं, 5 कार्ड कलरफुल होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें व्यक्ति को चित्र दिखाकर आकृति पहचानने के लिए कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है, व्यक्ति को चित्र दिखाया जाता है और उसी चित्र को दिखाने के बाद उसे आकृति के विषय में पूछा जाता है कि इसमें किसकी आकृति बनी हुई है। यहाँ तक बात क्लियर। यह परीक्षण केवल व्यक्तिगत होता है। ठीक, कैसा होता है यह परीक्षण, व्यक्तिगत होता है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है, इसमें आयु सीमा नहीं होती है, और यह व्यक्तिगत होता है। चित्र दिखाया जाता है और आकृति को पहचानने के लिए कहा जाता है। अब बात करते हैं एससीटी परीक्षण की, सेंटेंस कॉम्बिनेशन टेस्ट। ठीक, वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसके प्रतिपादक कौन है, पाइन एंड टेंडलर हैं। कौन है, पाइन एंड टेंडलर हैं।
एससीटी परीक्षण यानी वाक्य पूर्ति परीक्षण में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? तो रोटर्स का सबसे बड़ा योगदान रहा है। कौन से परीक्षण में? एससीटी परीक्षण में। ठीक। सेंटेंस फॉर्मुलेशन टेस्ट में किसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है? तो रोटर्स का सबसे ज़्यादा इसमें योगदान रहा है। इसमें क्या क्या होता है? वाक्य पूर्ति परीक्षण में आपको वाक्य दे दिया जाएगा और उसके बाद उसे पूरा करने के लिए कहा जाएगा। ठीक। इसके प्रतिपादक कौन है? पाइन एंड टेलर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है? रोटर्स का इसमें योगदान रहा है। इस परीक्षण में वाक्य को पूरा करने के लिए कहा जाता है, जैसे बात करते हैं, हमारे बाबा की दिली इच्छा है डॉट 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 में मेरे भाई की डॉट 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 में जॉब लग जाए। ठीक। हमारे यानी कि इस वाक्य को यहाँ पे पूरा करना होता है, डॉट 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 की जगह इसे पूरा करना पड़ता है। इसे ही हम बोलते हैं एससीटी परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण। ठीक। यहाँ तक बात क्लियर कि हमारे बाबा की दिली इच्छा है डॉट 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 में मेरे भाई की डॉट 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 में जॉब लग जाए। ठीक। चलिए, यहाँ तक हमने आज व्यक्तित्व को कंप्लीट किया और इसकी जो प्रक्षेपी विधियाँ हैं टीएटी, सीएटी, एससीटी, आईबीटी, तो हमने इन सब को कंप्लीट कर लिया है। और आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से हमने सभी क्लासेस करा रखी हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और अभी से बेहतरीन रणनीति के साथ हम तैयारी करा रहे हैं, तो अभी से जुड़ जाइए और आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। चलिए, मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।